मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। जैसा सोचा था बिल्कुल उसी तरह से पहलगाम का बदला लिया गया। खून से खून का बदला लिया गया है और इस बात का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश का संत समाज भी इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद दे रहा है। साथ ही देश के बड़े बड़े संत इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब पाकिस्तानी आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनकर 27 बेगुनाह भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी बहनों की मांग से सिंदूर मिटा दिया, कई हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिए। लेकिन जनाब, ये भारत है और भारत जब बदला लेता है तो चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मार गिराता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि 6 से 7 मई की रात के बीच जो पाकिस्तानियों ने हमला किया था, उसी के बाद उसकी नींद हराम हो गई थी। लेकिन अब तो उनकी जान पर ही बनाई है, क्योंकि भारत के पहले ही अटैक ने उनकी रूह को कपा दिया है, ताकि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी इस घटना का अंजाम याद रखें। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 पाकिस्तानी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। दुश्मन थर थर कांपने लगा है। इस बात का दावा किया इंडियन आर्मी ने जब उन्होंने एक्स की एक पोस्ट के जरिए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर न्याय हुआ है। इस खबर के बाद पूरे ही देश में खुशी का माहौल बन गया है। पूरे देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ हिंदू संत समाज ने पाकिस्तान का झंडा तक जला दिया और नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफल होने की खुशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म में सुहागिनों की आन बान शान है। हमारी माताएं बहनें जब इसे धारण कर लेती हैं तो उनका जो प्रताप है वो प्रकट हो जाता है। उस सिंदूर को आपने अपमानित किया है, बहन के सामने ही उसके पति को मार दिया, तो स्वाभाविक है कि जिस सिंदूर को आपने मिटाने की कोशिश की है, उसी सिंदूर के नाम पर हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। और अब आपको पता चलेगा कि सिंदूर में क्या पराक्रम होता है। इसी के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर जश्न मनाया और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पीएम मोदी के निर्देश पर भारतीय वायुसेना ने 6 से 7 मई की बीच की रात को पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी कैंपों पर हिंदुस्तानी बारूद बरसाकर उन्हें निस्तानाबूद कर दिया है। इसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक आक्रमण बदले के तौर पर हम देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इन आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया तो एक बात कही थी कि जाकर मोदी को बता देना, और अब मोदी के मार्गदर्शन पर चलकर सेना के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है और इस बात का जश्न पूरा भारत मना रहा है। वहीं इस पर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी बताते हैं। भारत ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया है। भारत कभी भी उकसावे पर हमला नहीं करता है। जब कोई अति कर देता है तो भारत का पलटवार शुरू होता है। ये तो बस शुरुआत है। जिस तरह देवी सीता का अपमान करने पर राक्षस रावण का नाश हुआ था, उसी तरह अब पाकिस्तान ने भारत की एक बेटी की पवित्र निशानी और उसके सिंदूर को नष्ट करने के लिए आतंकवादियों को भेजकर अपनी कब्र खुद खोदी है। भारत ने पहले ही झटके में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को F-16 दिया था, उसे भी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ये पलटवार श्री गणेश है और इसे लेकर पूरे देश में खुशी है। पाकिस्तान में डर का माहौल है, वहीं भारत में हर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। सभी इस काम के लिए पीएम मोदी और भारतीय सेना के इस काम की सराहना कर रहे हैं। वहीं आप पीएम मोदी और भारतीय सेना को इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।